नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। केवट और भगवान श्री राम का प्रसंग बहुत ही प्यारा प्रसंग है। रथु हाँ केहू है राम तन, हेरी हेरी ही नाई, देकिन साध विषाद बस, धुनहि शीस पछताहि सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सुमंत जी ने इधर रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी को मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, हिन हिना रहे हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछता रहे हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। भगवान राम ने जबरदस्ती कोशिश करके मंत्री सुमंत को भेज दिया और उसके बाद आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ गंगा जी के किनारे आ गए। मांगी नाव न केवट आना, कई तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कई, मानुष करनी मूर कछुआई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पायन तेन काठे कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालहूँ सब परिवारहूँ, नहीं जानऊँ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य गाचऊ, मोहि पद पदम पखारन कयऊ। भगवान श्री राम ने केवट से नाव मांगी, परंतु केवट ने साफ इनकार कर दिया कि प्रभु, मैंने आपका मर्म जान लिया है। आपके चरण कमलों की धूल सब लोग कहते हैं कि वो तो मनुष्य बना देने वाली है, कोई जड़ी बूटी, कोई जादू की छड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है प्रभु, इसलिए प्रभु मेरी नाव तो लकड़ी की बनी है और काठ तो या पत्थर से नरम होता है। जहाँ पत्थर की भी स्त्री नारी बनकर उड़ गई तो मैं प्रभु, मैं क्या करूँगा अगर मेरी नाव मतलब स्त्री उड़कर बनकर उड़ गई। और भगवान राम बार बार नाव मांग रहे हैं, परंतु केवट नाव नहीं ला रहा और कहता है कि प्रभु, अगर आप पार उतरना चाहते हैं, गंगा के पार जाना चाहते हैं, तो प्रभु मुझे अपने पद कमल पखारने के लिए कहिए। मेरा पूरा परिवार इसी नाव के सहारे है, मैं कोई और दूसरा धंधा, कोई काम और नहीं जानता। प्रभु, अगर आप जाना चाहते हो तो मुझे अपने चरण पखारने के लिए कहिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथे उतराई चऊँ। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपत सब साची कहूँ। बर तीर मारहु लखन पै, जब लग्न पाए पखारियो। तब लग्न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारियो। हे नाथ, मैं जब तक चरण कमल आपके धो नहीं लूंगा, तब तक मैं अपनी नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। मैं आपसे कुछ भी उतराई नहीं चाहता प्रभु। हे राम, मुझे आपकी दुहाई है, मुझे दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। तब लक्ष्मण जी ने केवट की तरफ घूर कर देखा तो केवट कहने लगा कि चाहे लक्ष्मण मुझे मेरे सीने में अपना तीर उतार दें,
पर मैं जब तक पैरों को नहीं पखार लूंगा तब तक तुलसी के नाथ ही कृपालु मैं पार नहीं उतरूंगा। अगर मुझे लक्ष्मण मार भी देंगे तो भी मेरा ही भला होगा इसमें, क्योंकि आप गंगा जी का किनारा है और आप मुझे यानी जब मृतक होता है तो उसे छोड़कर तो नहीं आती जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता। तो गंगा जी की कुछ बूंदें मेरे मुंह में डाल देंगे और मेरा तो वैसे भी उद्धार है और वैसे भी उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु अगर पार जाना चाहते हैं तो मुझे अपने पांव पखारने के लिए कहिए। अरे सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम भरे वचन सुनकर भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं कि कृपा सिंध बोले मुस्काई, सोई करु जेई तव नाव न जाई, बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर केवट से कहा कि अरे भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव बच जाए, जल्दी पानी ले आओ और मेरे पैर धो लो, बड़ी देर हो रही है, हमें पार उतार दो। अरे जासू नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नरे भवे सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जग किए त्यों पगहु न तोरा। जिनका एक बार नाम लेने से मनुष्य भव सागर से पार उतर जाता है और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को केवल 3 पग में नाप लिया था, यानी त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार उतरने के लिए केवट की कैसे खुशामद कर रहे हैं। अरे पद नख निरखी देव सरिहरसी, सुन प्रभु वचन मोह मत करसी, केवट राम राजायस पावा, पानी कठवेता भर ले आवा। केवट का सौभाग्य देखिए, प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि भी मोह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट की कैसे खुशामद कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पर प्रभु के पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनदी गंगा जी भी हर्षित हो गईं और वो समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, ये विचार कर हर्षित हो उठी। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर अपने कटोते में जल भरकर ले आया। अरे अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, एहि समय पुण्य पुंज को हुनाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग में वह भगवान के चरण कमलों को धोने लगा और अपने भाग्य को सराहने लगा। देवता फूल बरसा रहे हैं और केवट के भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि इसके समान पुण्य की राशि कोई और है ही नहीं। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, पितरु पार कर प्रभुई, पुण्य मुदित गयऊ ले पार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। केवट ने बड़े प्रेम से पैरों को मल मल कर धोया, पैरों को पखारा और अपने पितरों को जल अर्पित कर अपने पूरे परिवार को, अपनी जाति, अपने समाज को, सबको प्रभु के चरणों का चरणामृत पिलाया और भव सिंधु से पार हो गया। अब
केवट कौन था? केवट कई जन्मों से, युगों युगों से भगवान के चरण छूने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक बार केवट कई पिछले जन्मों में कछुआ था और वो बार बार भगवान के चरणों को छूने की कोशिश करता, तो बार बार लक्ष्मी जी यानी सीता जी जो थी लक्ष्मी जी के रूप में उसे बार बार हटा देती, और कभी शेषनाग जी उसे बार बार हटकाकर हटा देते। तो अब वही कछुआ केवट के जन्म में भगवान श्री राम के दोनों पैरों को मल मल कर धो रहा है। ये था केवट का सौभाग्य, जिसे देखकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और केवट की बुद्धि की सराहना करते हैं। पद पखार जल पान करूं यही तक आप सहित परिवार, और पितर पार कर प्रभु ही पुन मुदित गयऊ ले पार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल के चरणोदक को पीकर उस महान पुण्य के द्वारा उसने अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतार ठाड़ भय सुर सर रेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु ही सकच एहि नहीं कछ दीना, पियहिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहे कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गए अकुलाई, नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दर्द दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विद बन भल भूरी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। जब उतर गए गंगा जी के किनारे, दूसरे पार लग गए, तब निषाद राज लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित भगवान श्री राम नाव से उतरे। केवट ने दंडवत प्रणाम किया और प्रभु संकोच से झुके जा रहे थे कि इसे कुछ उतराई नहीं दी। तब भगवान श्री राम के मन की जानने वाली श्री सीता जी ने अपनी मणि मुद्री अंगूठी उतार कर दी और भगवान श्री राम ने उससे केवट को देने लगे कि ये उतराई ले लो, मगर केवट ने उतराई लेने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि प्रभु, मैं तो बहुत समय से मजदूरी कर रहा हूँ, पर सच्ची मजदूरी तो मुझे विधाता ने आज दी है। आज मुझे क्या नहीं मिला, मैंने सब कुछ पा लिया है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इस लौटती बार आप मुझे जो दे देंगे, मैं वही प्रसाद समझकर अपने सिर लगा लूंगा। अरे बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछ केवट ले, विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बरुदेई, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। प्रभु श्री राम ने, लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, बहुत प्रयत्न किया, परंतु केवट कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। जय श्री राम।